नमस्कार दोस्तों। रोज़ की तरह हम लोग पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। ठीक है, इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए, बाकी मैं भी रिवीजन कराता रहूँगा, तो आप लोग इसको रिवीजन पढ़ते रहिए। आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, जो भी करंट अफेयर का आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व आईएमएफ चीफ राटो को भ्रष्टाचार मामले में कितने साल की जेल हुई? पूर्व आईएमएफ चीफ राटो को भ्रष्टाचार मामले में कितने साल की जेल हुई? तो कितने साल की जेल हुई इन्हें? 4 साल कुछ महीने। तो पूर्व आईएमएफ चीफ रोड्रिगो राटो 2004 से 2007 तक ये काम किए थे, आईएमएफ प्रमुख हैं। तो इनको कितने साल की जेल हुई? 4 साल 9 महीना 1 दिन। पूर्व आईएमएफ चीफ रोड्रिगो राटो को भ्रष्टाचार मामले में कितने साल की जेल हुई? 4 ईयर 9 मंथ 1 डे, 4 साल 9 महीने 1 दिन। अगर ऑप्शन में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल है तो आप हमेशा 4 साल ही मारेंगे, 5 साल नहीं मारेंगे, क्योंकि 5 साल से कम है, तो इसलिए इसे 4 साल ही काउंट किया जाएगा। इनको दोषी किस मामले में दिया गया? तो कर अपराध, टैक्स से संबंधित हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। मनी लॉन्ड्रिंग वो होता है जैसे जो पैसा है उस पर हम टैक्स नहीं देते, जिस पैसे पे वो हमारा पैसा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के अधीन आता है। तो दोषी किस मामले में दिया गया? कर अपराध, सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग। किसको? पूर्व आईएमएफ चीफ रोड्रिगो राटो को 4 साल की जेल हुई है। अब देख लेते हैं आईएमएफ के बारे में कुछ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका उद्देश्य क्या होता है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। ये सदस्य राष्ट्रों के बीच ही करते हैं। वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। आईएमएफ की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944। आईएमएफ की स्थापना जुलाई 1944। आईएमएफ की स्थापना जुलाई 1944। कार्य कब से शुरू किया है? 27 दिसंबर 1945। स्थापना जुलाई 1944 में, कार्य कब किया? 27 दिसंबर 1945 से। आईएमएफ की स्थापना 1944 में, लेकिन कार्य करना शुरू किया 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? यूएसए में। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। एक बार फिर देखिए, आईएमएफ जुलाई कब हुई, स्थापना कब हुई? जुलाई 1944। कार्य कब से शुरू किया? 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, जो यूएसए में है, पोटोमैक नदी के किनारे। इसकी प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इसका उद्देश्य क्या होता है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रूसी टेनिस स्टार पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा? किस रूसी टेनिस स्टार पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा? तो किस पे लगा है? डेनियल सेवलेव। रूसी टेनिस स्टार कौन है? डेनियल सेवलेव। डोपिंग के कारण इन पे 2 साल का प्रतिबंध लगा है। जानबूझ के ये डोपिंग में नहीं फंसे हैं, लेकिन अनजाने में ही डोपिंग में ये फंस गए हैं, तो इसलिए इनके ऊपर डोपिंग का मामला जब लगा तो टेस्टिंग हुआ। टेस्टिंग में क्या हुए? सकारात्मक पाए गए। तो मेलेडोनियम पदार्थ है जो डोपिंग में वर्जित होता है, तो मेलेडोनियम पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण हुआ। मेलेडोनियम पदार्थ, इसको याद रखिएगा। रूसी टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव किस पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण पाए गए? तो मेलेडोनियम। ठीक है, तो इनको प्रतिबंध कब तक लगा है? अगस्त 2026 तक। टेनिस से संबंधित एक कप है डेविस कप, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 में। डेविस कप टेनिस से संबंधित है, इसकी स्थापना 1900 में हुई। इसे टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। इसे टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। डेविस कप को टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। तो डेविस कप 2024 में विनर कौन है? इटली। डेविस कप 2024 के विनर कौन है? इटली। तो डेविस कप की शुरुआत कब हुई? 1900 में। डेविस कप की शुरुआत कब हुई? 1900 में। डेविस कप 2024 का विनर कौन है? इटली। इसे टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। डेविस कप को टेनिस का विश्व कप कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, किस रूसी टेनिस स्टार पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा? डेनियल सेवलेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में किस राज्य को मान्यता दी गई?
वॉल जनरल स्टेट द्वारा 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में किस राज्य को मान्यता दी गई? तो किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव, याद रखिएगा। इन मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता क्यों दी गई? क्योंकि मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्यजीव और प्राकृतिक सुंदरता के लिए इस सूची में स्थान पाकर वैश्विक पहचान अर्जित की। तो क्यों दिया गया? समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्यजीव और प्राकृतिक सुंदरता के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन रूप में मान्यता दी गई। इससे फ़ायदा क्या होगा राज्य को, मध्य प्रदेश को? तो पर्यटन स्थिति को मजबूती मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे लोग पर्यटन के रूप में ज़्यादा आएंगे तो यहाँ की इकोनॉमिक डेवलप होगी, जिससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी इनकी लोगों की। तो इसलिए क्या हुआ है, इस पुरस्कार का या इस मान्यता का इनके लिए बहुत फ़ायदा है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कौन कौन से हैं? खजुराहो, पन्ना, बांधवगढ़। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में मध्य प्रदेश कौन कौन शामिल है? खजुराहो, पन्ना, बांधवगढ़। खजुराहो, पन्ना, बांधवगढ़। खजुराहो, पन्ना, बांधवगढ़, याद रखिएगा। कुल 14 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें 3 स्थायी और 11 प्रस्तावित हैं। भी 3 स्थायी और 11 प्रस्तावित। चलिए, यूनेस्को, इसकी स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945। कहाँ पे हुई? लंदन में। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को कहाँ हुई? लंदन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। ये पेरिस सीन नदी के तट पर है। एग्जाम में पूछा जाता है पेरिस किस नदी के तट पर है? तो सीन नदी के तट पर है। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे अजोले। इसके प्रथम अध्यक्ष, पूछ लिया कि यूनेस्को के पहले अध्यक्ष कौन है? तो जूलियन हक्सले। यूनेस्को के पहले अध्यक्ष जूलियन हक्सले। भारत इसका सदस्य कब बना? 1946 में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 में। भारत सदस्य कब बना? 1946 में, मतलब 1 साल के बाद। अब देख लेते हैं एमपी के कुछ राजकीय चिन्ह। जैसे एमपी का राजकीय नृत्य क्या है? राई। एमपी का राजकीय नृत्य क्या है? राई। एमपी का राजकीय नृत्य क्या है? राई। एमपी का वृक्ष क्या है? बरगद। एमपी का राजकीय पक्षी क्या है? दूध बुलबुल। एमपी का राजकीय पक्षी क्या है? दूध बुलबुल। एमपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। राजकीय नृत्य राई, राजकीय खेल मलखम्ब है। राजकीय खेल मलखम्ब, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय पक्षी दूध बुलबुल, राजकीय पशु बारहसिंघा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी, साउथ इंडियन एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस संस्था द्वारा? दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी, साउथ इंडियन एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एस जयशंकर को। ये कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, जिसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने वैश्विक नेतृत्व किया भारत के लिए, भारत की विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। ये भारत के विदेश मंत्री हैं, ठीक है, तो इसीलिए भारत की विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। जैसे इन्होंने क्या हुआ, ग्लोबल जो वैश्विक मंच मिला इनको, जैसे G20 सम्मेलन हुआ, उसमें इन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, कोविड-19 में अपने जो भी किया उसके लिए मुद्दा उठाया, ठीक है। इसी सब के लिए इन्हें क्या किया है, उत्कृष्ट योगदान के लिए या वैश्विक नेतृत्व के लिए एस जयशंकर प्रसाद को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। बस इतना ही याद रखना है, दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? एस जयशंकर को। चलिए SIES साउथ इंडियन एजुकेशनल सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई? 1932 में। कहाँ पे हुई? मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? 49वें। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में 49वें स्थान पर है। 2023 में 60वें स्थान पर था, तो सुधार हुआ है, तो 60वें स्थान से 49वें स्थान पर आ गया भारत। इसको जारी कौन करता है? नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट ये कहाँ की संस्था है? वाशिंगटन डीसी की। वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है? पोटोमैक। याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है? पोटोमैक नदी पर। ये कैसी कंपनी है? तो शोध और शैक्षणिक संस्थान है। सुधार का कारण क्या है? तो सरकार ने भी कुछ पहल किया होगा। तो सुधार कारण क्या है? देश की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये रैंकिंग में सुधार जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ठीक है, प्रगति के मुख्य स्रोत क्या हैं या प्रगति के मुख्य क्षेत्र क्या हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। इसके जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। AI के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। AI के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी, याद रखिएगा। ठीक है, AI के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। दूसरा क्षेत्र क्या है? मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। प्रगति के मुख्य क्षेत्र क्या है? AI और मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। जब से जियो आया सबके फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क रहता ही है और इंटरनेट भी रहता है, तो यूज करो फर्स्ट। तो नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में पहला स्थान किसका रहा? USA का। भारत कौन सा स्थान रहा? 49वें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत स्मार्टफोन बाजार में निर्यातक किस नंबर पर बना है? ठीक है, ग्लोबल निर्यातक स्मार्टफोन बाजार में भारत किस नंबर पर रहा है? तो तीसरे नंबर पे। स्मार्टफोन विक्रेता में भारत तीसरे नंबर पर रहा। ठीक है, 2019 में 23वें नंबर पर था और 2024 में तीसरे नंबर पे वैश्विक स्मार्टफोन निर्यात में। ठीक है, तो स्मार्टफोन के निर्यात में सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो आप लोग देखिएगा, भारत किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। 2019 से लेके 2024 में बहुत सुधार हुआ है, 23वें नंबर से तीसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, स्मार्टफोन बनाने में या स्मार्टफोन के निर्यात में जो विकास को गति देने वाले सरकारी योजना कौन कौन से हैं? तो ये पहला है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, उत्पादन लिंक्ड PSLI स्कीम, प्रोत्साहन लिंक स्कीम योजना। ठीक है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना। उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या होता है? स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता को कम करना। इसी के माध्यम से भारत स्मार्टफोन निर्यात के बाजार में तीसरे नंबर पर 2024 में पहुंचा है। ठीक है, 2019 में किस नंबर पर था? 23वें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब दिसंबर महीना ख़त्म होने वाला है। आज कितना है? 25 दिसंबर। ठीक है, तो इसलिए दिसंबर माह के जो भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको हम लोग रिवीजन कर देते हैं। आज 25 दिसंबर है, तो आज हैप्पी क्रिसमस डे है, तो जिसको मनाना वो लोग मनाएं। ठीक है, चलिए 2 दिसंबर क्या है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 1 दिसंबर इसलिए नहीं बोले हैं क्योंकि सबको पता होगा 1 दिसंबर क्या होता है? एड्स दिवस। 1 दिसंबर को क्या होता है? एड्स दिवस। एड्स किस वायरस के कारण होता है? आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। चलिए, तो 2 दिसंबर क्या होता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस। दिव्यांग किसे कहते हैं? जिनके हाथ पैर या शरीर के किसी भी पार्ट में काम न कर रहा हो, या अपंग हो, या कटा हो, या किसी भी वजह से वो सही से वर्क ना कर रहा हो, तो उसे दिव्यांग कहते हैं। ठीक है, तो 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता। 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस। 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 8 दिसंबर बोधि दिवस, 8 दिसंबर बोधि दिवस, 8 दिसंबर बोधि दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस। 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 7 दिसंबर नागरिक विमानन दिवस, 8 दिसंबर बोधि दिवस, 9 दिसंबर भ्रष्टाचार दिवस, 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं, इधर भी है। 14 दिसंबर, 14 दिसंबर के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर ऊर्जा संरक्षण दिवस। पूरा ना पढ़ के आप लोग ऐसे याद करिएगा। 14 दिसंबर ऊर्जा संरक्षण, 14 दिसंबर ऊर्जा संरक्षण। 16 दिसंबर विजय दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस। 17 दिसंबर पेंशनर दिवस, 17 दिसंबर पेंशनर दिवस। 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। आप लोग संविधान में बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक से संबंधित है, और हमारा संविधान किस रूप में अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, भाषाई आधार पर, जातीय आधार पर या सांस्कृतिक आधार पर। आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 17 दिसंबर पेंशनर दिवस, 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 29 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को। ठीक है, किसान मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। 23 दिसंबर किसान दिवस, 22 दिसंबर गणित दिवस, 20 दिसंबर राष्ट्रीय एकजुटता दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 17 दिसंबर पेंशनर दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 14 दिसंबर ऊर्जा संरक्षण दिवस। याद रखिएगा। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 7 दिसंबर नागरिक विमानन दिवस, 8 दिसंबर बोधि दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस और 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अभी यूएसए का चुनाव हुआ है तो वहाँ के प्रेसिडेंट बदले हैं। ठीक है, तो जब प्रेसिडेंट बदलते हैं तो और भी मंत्रालय जो भी हैं वो बदले होंगे, जो इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दूसरी बार बने हैं, याद रखिएगा। तो यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार बने हैं। टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? डोनाल्ड ट्रंप। पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप कौन चुना? टाइम मैगजीन ने। यूएसए के वित्त मंत्री कौन है? स्कॉट बेसेंट। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट, व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट, व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट। स्वास्थ्य मंत्री आर.एफ. कैनेडी जूनियर, स्वास्थ्य मंत्री आर.एफ. कैनेडी जूनियर। अटॉर्नी जनरल हरमीत ढिल्लो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा माइक वाल्ज, माइक वाल्ज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ज, अटॉर्नी जनरल हरमीत ढिल्लो। ठीक है, आप लोग ये बताइए क्वेश्चन, भारतीय संविधान में ऑडिटर जनरल एजी या महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है और इसे नियुक्ति कौन करता है, किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, कितने समय के लिए कार्य करता है, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको आप लोग बताइएगा। चलिए पिछला करेंट का कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे यूनेप के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। कहाँ पे? केन्या नैरोबी में। तो यूनेप के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? माधव गाडगिल, माधव गाडगिल। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? गगन गिल। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल।
यूनेप के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माधव गाडगिल। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल। मध्य प्रदेश का डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे नियुक्त किया गया? कैलाश मकवाना। डीजीपी कैलाश मकवाना, मध्य प्रदेश का डीजीपी कैलाश मकवाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना। सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में घूमने का रिकॉर्ड कौन बनाया है? तो चीनी अंतरिक्ष यात्री। कितने घंटे का? 9 घंटे का। इससे पहले 8 घंटा 56 मिनट यूएसए का नाम है, लेकिन सबसे लंबे समय तक चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस वॉक किया है। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2024 पंडित स्वपन चौधरी। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2024 पंडित स्वपन चौधरी। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2024 पंडित स्वपन चौधरी। मिस इंडिया यूएसए 2024। मिस इंडिया यूएसए 2024 कैटलिन सैंड्रा नील। मिस इंडिया यूएसए 2024 कैटलिन सैंड्रा नील। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल। किस देश ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से बाहर कर दिया है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड के मोस्ट फेवर्ड नेशन में पहले हम शामिल थे, अब इस बाहर कर दिया है। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या होता है कि हमें टैरिफ से सुरक्षा मिल जाती है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन से बाहर कर दिया है। रेनबो वॉरियर्स बुक। रेनबो वॉरियर्स बुक किसकी है? होसांग मर्चेंट। रेनबो वॉरियर्स बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेनबो वॉरियर्स बुक होसांग मर्चेंट। गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर प्रीति लोबाना। गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर प्रीति लोबाना। गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर प्रीति लोबाना। भारत की पहली योग नीति का अनावरण किसने किया? उत्तराखंड। भारत की पहली योग नीति का अनावरण उत्तराखंड। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 के विजेता मुंबई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 मुंबई। योग नीति का अनावरण यूके। उत्तराखंड। संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा किसे दिया है? गुड मासर पर्यटन। संयुक्त राष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा किसे दिया? गुड मासर, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, फोर्ब्स की 100 ताकतवर महिला में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो 3 भारतीय महिलाएं। कौन कौन कौन? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एचसीएल की सीईओ रोशनी नादर मल्होत्रा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, एचसीएल की सीईओ रोशनी नादर मल्होत्रा और बायकान संस्थापक मजूमदार शाह। 3 महिलाएं, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर, मजूमदार शाह। निर्मला सीतारमण, निर्मला रोशनी मजूमदार, याद रखिए, निर्मला रोशनी मजूमदार, NRM, निर्मला रोशनी मजूमदार, शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, निर्मला रोशनी मजूमदार। तो निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, मजूमदार शाह, बायकान संस्थापक मजूमदार शाह। ठीक है, अगला कौन है? 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई? थाईलैंड। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई? थाईलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997। SBI का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राम मोहन राव अमारा। ठीक है, राम मोहन राव अमारा। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, डेली पढ़िए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।